चलिए इसी बीच आपको सीधे ले चलते उत्तराखंड के ऋषिकेश, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम चंद्र अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, निदेशक एम्स प्रोफेसर मीनू सिंह, बीसी त्रिपाठी जी, डॉक्टर अश्विनी टंडन जी, डॉक्टर हिमांशु एरन जी, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, सामने बैठे हुए आदरणीय सुधीर राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सेवा भारती, डॉक्टर संजय कुमार जी पद्मश्री, डॉक्टर जयन जी, डॉक्टर रीता शर्मा जी, महेंद्र जी एवं हमारे अध्यक्ष यहाँ श्री रविंद्र जी एवं आए सभी हमारे सभी देश भर से अनेक स्थानों से अनेक संस्थानों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी वैज्ञानिक, बड़े प्रोफेसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और नवोदित और उदयमान शिक्षार्थी मेडिकल क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले और बहुत सारी सेवाएं जो देश को प्रदान करने वाले आए हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले जो एमएनओ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड में अपनी ओर से, उत्तराखंड की जनता की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानने वाला यह संगठन नर सेवा, नारायण सेवा, इसके बारे में बहुत विस्तार से स्थितियों में प्रारंभ हुआ। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने बहुत विस्तार से हम सबको बताया। उसी भाव से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं आज देश के अनेक स्थानों पर प्रदान कर रहा है। संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर, और जैसा भाई साहब ने बताया कि गुवाहाटी से किस प्रकार से ये काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी आबादी को जिनको जरूरत है, वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हैं उन जरूरतमंद लोगों तक सेवाओं को देने वाला इस संगठन आज चिकित्सकों और छात्रों को एकत्र कर विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर चिंतन करना, युवा छात्रों को प्रेरणा देना, इस प्रकार का आयोजन करना, जिसमें से एक बड़ा इस मंथन से एक आप सबके विचारों से एक अमृत निकलेगा और वह अमृत हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को अमृत से सींचने का काम करेगा, उनके जीवन को अमृत को प्रदान करेगा, उनको स्वास्थ्य अच्छा करेगा। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। राष्ट्र स्वास्थ्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा और स्वास्थ्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा के सिद्धांत को अपनाकर संगठन द्वारा अंत्योदय की भावना से कार्य किया जा रहा है और समाज में जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन तक आप सबकी सेवाएं पहुंच रही हैं, आप सबका काम पहुंच रहा है और मैं तो कहूँगा कि ईश्वरीय कार्य है और ये अवसर भगवान ने आप लोगों को दिया है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भी इस काम को कर रहे हैं। आप सबका जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जो सरकार है उसका भी मुख्य फोकस रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से लगातार अभूतपूर्व रूप से सुधार हुआ है और हम अगर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 10 वर्षों में जिस गति से काम हुआ है, पिछले अगर 70 साल 65 साल अगर हम उससे तुलना करेंगे तो इस 10 वर्षों में जितना काम हुआ है वो उन 65 सालों पर 70 सालों पर अधिक भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न मोर्चों पर अभी भी सुधार जारी है। इनमें सस्ते उपचार, दवाइयाँ, ग्रामीण स्तर पर आधुनिक सुविधाएं, मानव संसाधन का विकास और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो नवीन तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी है, उन तकनीकियों का उपयोग आदि विषय
और हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं में अंत्योदय की सोच के साथ उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा, वैसे तो भाई साहब ने बहुत विस्तार से सभी बातें बता दी, किस प्रकार देश की स्थिति में सुधार आया है। देश आज़ादी के समय में क्या हमारा स्वास्थ्य में प्रतिशत था, जनसंख्या का प्रतिशत था, अन्न के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रतिशत था, बहुत विस्तार से उन्होंने रखा है। लेकिन फिर भी मैं 2014 से पहले देश में जो स्थिति थी वो जरूर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देश में 400 से कम मेडिकल कॉलेज थे और वहीं पिछले 10 वर्षों में 200 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। 2014 से पहले केवल 7 एम्स थे जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जबकि वर्तमान में 22 से अधिक एम्स लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड में जहाँ ये ऋषिकेश में हजारों लोगों को रोज ओपीडी के माध्यम से अपनी सेवा इस एम्स के माध्यम से दी जा रही है। वही एम्स का दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी हमारा स्वीकृत हो गया है, वह भी बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा और वो भी सेवाएं देने का